कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, रास्ता आपको बनाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पार्ट 3 वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। हर बार पुलिस में आए हुए हैं, इतना बात को याद रखिएगा। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि अपने माँ बाप के सपने को साकार करना, तो हम लेकर आ गए हैं समर्पण बैच निःशुल्क। हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जीके जीएस से कोई भी टॉपिक, साइंस हो, कोई भी चीज हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, यकीन मानिए आपको कोई भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं। आप सीधा जाएंगे तो फोड़ कर आएंगे। बस इतनी बातों को याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो गए हैं और आप कितने का जवाब इसमें से 50 प्रश्नों में से दिए हैं, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आपको मैं मानता हूं आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी हम आपकी तैयारी संपूर्ण करवाएंगे। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप यकीन माने। तो चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 17 में किसकी बात किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अनुच्छेद जो 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात किया गया है, यानी छुआछूत की अंत का बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पहले वाले का आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी से आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर बताइएगा। और दोस्तों, आपको 50 में से कितने का आंसर पता था, एक बार ईमानदारी से जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जो यूनानी इतिहासकार हैं। अब आपका 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, उसका नाम है शनि। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि प्लासी का युद्ध, जो प्लासी युद्ध का मैदान है, किस राज्य में है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो प्लासी जो युद्ध का जो मैदान है, वो जिस राज्य में है दोस्तों, उसका नाम है भैया, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिक गलत लग गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सही। पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध का जो मैदान है, वो प्लासी का युद्ध का जो मैदान है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, इसका नाम है भैया, इसका नाम है जीवमंडल। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब हमारा 6वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों, तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों, उसका नाम है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न करें कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि जो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। जो पेट्रोल की गुणवत्ता की जो माप है, किससे की जाती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इसकी जो गुणवत्ता की माप की जाती है, उसका नाम है ऑक्टेन संख्या। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो अमीर खुसरो थे वो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों अमीर खुसरो जो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। कोई डाउट तो नहीं कि मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करना बनता है। और वीडियो कैसी लगी, अगर आप एक कमेंट करेंगे फिर भी दोस्तों हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए इच्छाएं बढ़ जाती हैं और बेहतरीन टॉपिक पर बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था। ये भी रहा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पानीपत की युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। कोई अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी क्या है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं त्वचा का अध्ययन ही डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर के प्रश्न की ओर कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 14 वर्ष के बच्चों तक। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि आईने ए अकबारी का लेखक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं आईने ए अकबारी का जो लेखक है वो अबुल फजल है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे लाल। आप सभी को बता दूं प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं प्रथम एशियाई जो खेल थे वो किस देश में हुए थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला अपने भारत में दोस्तों हुआ था जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था। हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संगीत, क्या भैया भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है, तो सामवेद। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कुत्ते यानी डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, बहुत डाउट है। तो आप सभी को बता दूं कि जो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है वो फेलिस डोमेस्टिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे उसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला महामना के रूप में भी जाने जाते थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला गेंडा।
अब आपका 21 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, देहरादून में स्थित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में ही। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में ही दोस्तों ओजोन परत हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा भैया, 9 राज्य स्थित हैं। अब हमारा 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस शासक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। ये भी रहा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 1951 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, कह रहे कि भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कनाडा से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग चलते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं धीमा इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हम सभी विद्यार्थियों की मुसीबतों को समझते हैं कि हर एक विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप थोड़ी सी स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लिनक्स क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, महात्मा गांधी जी ने। आपका 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला, अनुच्छेद 280 में। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। तो दोस्तों ये रहा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 4। 35 नंबर का प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, केरल में है। हम लोग चलते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहे कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, स्कंदगुप्त।
हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला फ्रेनिक। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस किस विषय में से है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला व्याकरण से। आपका 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 6। अब आपका अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जलोढ़ मिट्टी। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। उम्मीद करता हूं जहां तक बता रहा हूं ये सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराजा नृत्य की किस विधा से संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला कथक। आपका अगला प्रश्न है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, यानी किसने हराया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला मोहम्मद गौरी। 45 नंबर का प्रश्न करें कि नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको इसके पहले तक पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति है? तो दोस्तों आप सभी को बता दो उसकी गति एक समान गति है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला समताप मंडल। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं सर वीएन राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों तो आप सभी को बता दूं आर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपको कितने का जवाब पता था? आपको कोई ऐसा प्रश्न रहा जो समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अलविदा लेते हैं आप लोगों से। मिलते हैं कल दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ।